वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाजरीन, सोशल सिक्योरिटी अस्पताल शादरा बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। रजिस्टर्ड मजदूरों को मुफ्त और मियारी सहूलियात भी फराहम है। प्लस जो रजिस्टर्ड मजदूर वहां पर दाखिल हैं उनको हर रोज अकाउंट में 700 रुपया भी दिया जाता है। इनका जो इमरजेंसी ब्लॉक है वो 8 बेड से लेके 18 बेड्स तक मुश्तमिल है। तादाद बढ़ा दी गई है। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से ये अदारा जो है हॉस्पिटल इतना अच्छा काम कर रहा है और हमारे मजदूरों को इतनी फैसिलिटीज दी जा रही है और मजीद बेहतरी ला रहे हैं अपने अस्पताल में। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर सलमान शाह मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल शादरा रजिस्टर्ड वर्कर्स को सेहत की बेहतरीन सहूलियात देने के लिए कोशा है। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल शादरा को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये इकदाम तवानाई, बचत, माहौल दोस्ती और मरीजों को बेहतर सहूलियात की फराहमी की जानिब अहम कदम है। एमरजेंसी ब्लॉक को 8 से बढ़ाकर 18 बेड्स तक वसअत दी जा रही है। डायलिसिस सेंटर में 3 नई डायलिसिस मशीनों का इजाफा किया गया है। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल शादरा 100 बेड्स पर मुश्तमिल अहम तिब्बी मरकज़ की हैसियत रखता है। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल शादरा में रोज़ाना हज़ारों रजिस्टर्ड मजदूरों को तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। सलमान शाह से जानते हैं। सलमान, बताइएगा जिस तरह से कि सोशल सिक्योरिटी अस्पताल बेहतरी की तरफ जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल आपका। देखें, सोशल सिक्योरिटी का जो डिपार्टमेंट है ये रजिस्टर्ड मज़दूरों को जो मेडिकल की सहूलियत फराहम करता है। अगर कोई भी फैक्ट्री वर्कर सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड है तो ये सोशल सिक्योरिटी के पूरे पंजाब में जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मेडिकल की जो सहूलियात है वो हासिल कर सकता है। उसमें आपके मेडिकल टेस्ट हैं, आपकी सर्जरी है। अगर खुदा न खास्ता अगर आपको वहाँ पर एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है तो जितना भी आप वहाँ पर दिन वहाँ पर आप एडमिट रहते हैं आपको 700 रुपये पर डे के हिसाब से खाने के पैसे भी अदा किए जाते हैं। nice. तो ये रिसेंटली मैंने प्रोग्राम किया था सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल शादरा में, तो मैंने उनसे ही पूछा था कि मैं कहा सर दीगर जो हॉस्पिटल्स हैं सरकारी वहाँ पर अगर कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उसको तो वहाँ पे पैसे खर्च करना पड़ते हैं खाने के लिए, दीगर चीज़ों के लिए। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा हटके है, यहाँ पे जो एडमिट होते हैं उनको 700 रुपये हम पर डे के हिसाब से पे भी करते हैं खाने के। बड़ा अच्छा इकदाम है, बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट ये हॉस्पिटल बना हुआ है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स कैसे हैं अंदर? बहुत बेहतरीन उनका डॉक्टर ना सिर्फ यहाँ पे काबिल डॉक्टर्स हैं बल्कि उनका जो रवैया है उनका जो इखलाक है वो बहुत बेहतरीन है। तो मैं सलमान शाह ये भी जानना चाहूंगी कि जो मजदूर हैं बट वो रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए क्या है, वो किस तरीके से रजिस्टर्ड हो सकते हैं सोशल सिक्योरिटी से? जब तक फैक्ट्री या जो कारखाना है उसका जो ओनर है वो अपने मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर नहीं करवाता, उनका कार्ड नहीं बनता, तब तक सोशल सिक्योरिटी जो है, क्योंकि लॉ है, कानून है, तब तक उनको कोई मेडिकल की सहूलियत नहीं फराहम कर सकता। तो इसलिए जरूरी है कि जो जितने भी वर्कर्स हैं वो अपने ऑनर से कहें, अपने फैक्ट्री मालिक से कहें कि आप हमें सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर करवाएं, क्योंकि बिल्कुल एक मिनिमम सी अमाउंट जो है वो जो फैक्ट्री ऑनर्स को पे करना पड़ती है और उसके इवज मैंने फजाइल तकरीबन 2200 या 2400 रुपए है 6% जो मिनिमम वेज का है वो अदा करना पड़ता है फैक्ट्री ऑनर को, जो मालिक होता है फैक्ट्री का, कारखाने का। और उसके इवज मजदूर को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मेडिकल की सहूलियत, जिसमें आपकी मेडिसिन शामिल है, आपके टेस्ट शामिल हैं, आपका ऑपरेशन, सर्जरी, आपके जो हॉस्पिटल में स्टे है, वो तमाम चीजें शामिल हैं। और डायलिसिस की भी कोई नई मशीन्स आ गई हैं इनके वहाँ पे ऑलरेडी मशीनें थी, मजीद वहाँ पे मशीनों का इजाफा किया गया है। बेड्स में भी तादाद बढ़ाई गई है। जो एमरजेंसी जो है, एमरजेंसी को बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया है, जो 100 बेड्स पर मुश्तमिल ये हॉस्पिटल है। और आप क्योंकि जानते हैं कि शादरा वाली साइड पे एक बड़ी तादाद में फैक्ट्रियां हैं, फरोज वाला साइड पे, तो वहां पर जो मजदूर है वो तिब्बी मेडिकल की जो उनका जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर आके अपने आप को वो तो इतने अच्छे हॉस्पिटल के होते हुए उनको तो किसी और हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरीके से आप दाखिल होते हैं तो आपको रोज का वो 700 रुपया दे रहे हैं, कौन सा हॉस्पिटल में मिलता है? देखिए ये ना फजाइल, मैं डॉक्टर मजहर अब्बास हैं, MS सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल शादरा, उनसे मुलाकात भी हुई क्योंकि प्रोग्राम हमने वहां पर किया जाके। तो उन्होंने मुझे, हमने साथ साथ वहां पे विजिट किया हॉस्पिटल का, तो वहाँ पे डायलिसिस का जो उनका था वार्ड, तो इसके अलावा जो उनके वहाँ पे
हड्डी वार्ड जो है, फिर उनके जो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, उसके अलावा फिर जो इमरजेंसी है, फिर ये तमाम चीज़ें ना बड़ी बेहतरीन थी। जो उनका लेबर वार्ड है वहाँ पे, जो वहाँ पे उनकी गायनी का वार्ड बना हुआ है, वहाँ पे सफाई का क्या इंतजाम है? बेहतरीन था, बेहतरीन। ये मैं नहीं कह रहा, आप किसी दिन खुद जाके विजिट सरप्राइजली करके देख ले। बेहतरीन सफाई का इंतजाम था। कोई इतना वहां पर ऐसा जैसे आप सरकारी अस्पतालों में देखते हैं जो हमारे गवर्नमेंट पंजाब के अंडर है कि वहां पर रश लगा होता है, पेशेंट परेशान होते हैं। यहाँ पर और बिलीव करें, एक और चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि वहां पे हर वार्ड में, हर रूम में पेशेंट्स के लिए एसी लगाया गया है। इतनी सख्त गर्मी में वहां पे बिल्कुल फजाइल एहसास नहीं होता था कि आप ना किसी हॉस्पिटल में आके आप विजिट कर रहे हैं। वो तो छोड़ें, जब आपसे डॉक्टरों का रवैया ही अच्छा ना हो तो वहीं पर ही आधा मरीज तो वहीं मर जाता है। यही चीज है वहां पे जो सबसे ज्यादा डॉक्टर मदर इकबाल ने कोशिश की है वो डॉक्टरों के रवैये पे की है। अब डॉक्टरों का जो रवैया है वहां पे वो इतना बेहतरीन है जो आपके पेशेंट्स होते हैं उनके साथ, कि ऑटोमेटिकली जो पेशेंट होता है वो आधे ज्यादा उन डॉक्टर्स को मिलने के बाद ही क्योर हो जाता है। दूसरा हमारे जरा ने भी बताया कि अब उसको टोटली सोलर पे कर दिया। जी बिल्कुल, सोलर पे कर दिया गया, क्योंकि ये पंजाब का एक ये विजन है। इससे ये देखिए फजाइल फायदा होता है कि देखिए हमारे यहाँ पे गर्मी का ड्यूरेशन ज्यादा है और धूप भी आपके सामने अच्छी लगती है, लोड शेडिंग का भी इशू है। तो ये है कि आप एक अमाउंट खर्च करके तो आप जो सुबह के वक्त जो लोड शेडिंग होती है उससे तो आप बच सकते हैं। अगर हम लोड शेडिंग एक तरफ करते हैं, जो बिजली के बिल है, अब देखें ना, जब हॉस्पिटल के जो अखराजात उसमें कमी आएगी तो ऑटोमेटिकली वो पैसे जो हैं वो जो मजदूर हैं, रजिस्टर्ड मजदूर, उनकी फलाह बहबूद पे काम आएंगे। तो सलमान, किस तरीके से ये अफोर्ड करें? जो मरीज आपके दाखिल हैं और उनको अकाउंट पे रोज का 700 रुपया दिया जाए, तो हॉस्पिटल किस तरीके से मैनेज कर रहा है इस चीज? देखिए फजैल, मैंने आपको बताया कि जितने भी जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं उनके जो मालकान हैं वो 2400 रुपए पर मजदूर सोशल सिक्योरिटी को जमा करवाते हैं। तो इस तरह पंजाब के अंदर हजारों फैक्ट्रियां जिसमें लाखों मजदूर हैं जो कि सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड है। तो उनसे हासिल होने वाली दिए जाते हैं। जी, उनसे हासिल वाली जो उनसी जो पैसे होते हैं वो फिर ये यहाँ पर मुख्तलिफ मेडिकल की जो सहूलियात है वो फराम करते हैं। और हर तरह की सहूलत अंदर मौजूद है? जी बिल्कुल, हर तरह की मौजूद है, हर तरह की सर्जरी है। और इन द केस जो मशीन इनके पास नहीं है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ इनका MOU साइन हुआ हुआ है। अच्छा। ये पेशेंट को वहां भेज देते हैं, ठीक हो गया। वो स्लिप बना के इनको दे देते हैं और ये पे डायरेक्टली हॉस्पिटल को कर देते हैं। जो सहूलियत इनके पास मौजूद है वो तो ये कर रहे हैं। जो मशीन अगर इनके पास अवेलेबल नहीं है, टेस्ट अवेलेबल नहीं है, तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं। तो हमारे मजदूरों के क्या व्यूज हैं इस सब सर्विसेज के बाद? वहां पर कोई ऐसा पेशेंट नहीं था फजाइल के जिसने कोई गिला किया हो, कोई शिकवा किया हो। सब पेशेंट हैप्पी थे, खुश थे। जो यहाँ पे सहूलियात दी जा रही हैं उनसे बिल्कुल हैप्पी थे। मैं डायलिसिस सेंटर में देखा, फिर वहाँ पे जो यूरोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर, अच्छा वहाँ पे फजाइल, अब पहले जो किडनी के ऑपरेशन हुआ करते थे पत्थर निकालने के लिए, तो अब उन्होंने जदीद उसका तरीका ले आया कि विदाउट सर्जरी वहाँ पे काम हो रहा है कि पेशेंट 2 से 3 दिन में क्योर होकर अपने घर वापस चला जाता है। ना कोई चीरा लगाना पड़ता है, ना कोई सर्जरी होती है, तो जस्ट वो एक मशीन के जरिए उसको ऑपरेशन कर देते हैं। तो आप क्या समझते हैं सबसे बड़ी सक्सेस क्या है सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल की? देखिए सक्सेस तो यही है कि जो लेबर तबका है, जो आपका मजदूर तबका है, उसको हमने हमेशा पिसते हुए देखा है, जिनको हमेशा हमने धक्के खाते हुए देखा है। गरीब लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है। देखिए फजाइल, पैसा हो तो फिर बंदा प्राइवेट अस्पताल चला जाता है ना, लेकिन यहाँ पर भी आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी ही सहूलियात मिलेंगी। आप वहाँ पर जाएं, आप विजिट करें, आप देखें कि वहाँ पर जो मजदूर हैं उनको कितनी इज्जत दी जाती है। आप देखें ना, डायलिसिस जैसे ट्रीटमेंट्स जो हैं वो आप इस सोशल सिक्योरिटी से बाहर निकले तो अस्पतालों में आप रेट्स देखें, आप हैरान हो जाएंगे। और ऐसी सहूलत अगर आपको ऐसे गरीब बंदे को यहाँ पर मिल रही है तो नथिंग लाइक इट। फजाइल, कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो सालों से आ रहे हैं और महीने में 4 दफा आते हैं। जो वहाँ पे इंचार्ज थे डायलिसिस जो उनका डिपार्टमेंट है, सेंटर है, वो कह रहे थे कि हमारा तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये एक पेशेंट पे खर्चा आता है वन टाइम। ठीक है, फिर वो मेडिसिन भी उनको फराम करते हैं। फिर अब डायलिसिस का आपको पता दौरानिया कितना होता है, वहाँ पे स्टे करना होता है उन्होंने। तो ये मैंने वहाँ पे 2-3 जो पेशेंट्स थे जो डायलिसिस एक अरसा दराज से करवा रहे थे, मैं उनसे पूछा, उनका यही कहना था कि हमें तो बड़ी बेहतरीन सहूलियात मिल रही हैं यहाँ पे और हम हैप्पी हैं, हम खुश हैं, मुतमईन हैं। इसी तरह जो वहाँ पर हड्डी का जो हड्डी वार्ड है, या फिर आपके जो गायनी भी है, जी बिल्कुल गायनी भी है वहाँ पे। आपके सरकारी अस्पतालों में मोस्टली
जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनके इंक्यूबेटर्स नहीं दस्तयाब हाँ, होते नहीं होते। या ऑलरेडी इसमें बेबीज होते हैं। यहाँ पे बड़ी तादाद में इंक्यूबेटर्स मौजूद थे। अच्छा, nice। और वो कहते हैं कि अगर खुदा न खासा इमरजेंसी हो तो हम तो हाजिर इन चीज़ों के लिए। जो इमरजेंसी है फजाइल वो 24 घंटे वो खुली रहती है। ठीक होगा। ज़रूरी नहीं कि कोई रजिस्टर्ड मजदूर हो, अगर कोई आम शहरी भी खुदा न खास्ता किसी हादसे की सूरत में अगर उसे इमरजेंसी में वहाँ पर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर उसको इमरजेंसी की सूरत भी फराहम कर देते हैं आम शहरी को भी। लेकिन सलमान, जिस तरीके से ये 100 बेड हॉस्पिटल है ना, तो अगर मरीज कोई ज़्यादा आ जाए तो फिर उसको किस तरीके से ये मैनेज करते हैं? देखिए फजैल, मोस्टली ये होता है कि क्योंकि लाहौर के अंदर दीगर भी अस्पताल जैसे सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल मुल्तान रोड ज़्यादा बेड्स पर मुश्तमिल है, आपका रेवन रोड पर है, फिर आपका कोट लखपत है, ठीक है। तो इस तरह ना अगर खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे ज़्यादा बर्डन हो जाए मजदूरों का तो दीगर अस्पताल में जो हमारे ही सोशल सिक्योरिटी का हॉस्पिटल है वहाँ पे रेफर कर दिया जाता है। तो लेकिन फिर भी यही होता है कि मोस्टली बेड्स खाली होते हैं क्योंकि ट्रीट ऐसे अच्छा किया जाता है, विद इन डेज ट्रीट कर दिया जाता है, उसको यहाँ से फ्री कर दिया जाता है। तो इस तरह फिर पेशेंट जो बेड्स हैं वो खाली जाते हैं और जगह उनके साथ दस्तयाब रहती है। नहीं, आप जितने भी हमारे सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल्स हैं जी। सब में मयार एक ही तरह का है कि हमारा सिर्फ शादरा का जो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है वो इस क्वालिटी का बनाया गया? देखिए, जो कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी है जुल्फिकार खल और वजीर लेबर मंशा भट्ट, उनका ही विजन है, उन्होंने पूरे पंजाब में जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, मजदूर तबका है, उनकी फलाह के लिए काम करना है, उनको एक जैसी सहूलियत देनी है। इसलिए आपके जहां जहां पर भी सोशल सिक्योरिटी का हॉस्पिटल है, क्योंकि मैं तो रिसेंटली विजिट किया है शादरा का, तो वहां पर आपको स्टेट ऑफ द आर्ट जो हॉस्पिटल है वो नजर आएंगे। वहां पे बेहतरीन जो सहूलियात फराम की जाती हैं वर्कर्स को वो आपको नजर आएंगी। वहां पे आपको डॉक्टर्स का जो अच्छा रवैया नजर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप वहां पे कोई पेशेंट जाता है उसके साथ बदतमीजी की जाती है या उसको ट्रीट नहीं किया जाता। वहां पर अच्छा ट्रीटमेंट होता है, मर्जी का ट्रीटमेंट होता है, सेटिस्फाई होते हैं तो पेशेंट को घर भेजा जाता है। और अब हमारे पेशेंट्स कितने खुश हैं कि क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी ब्लॉक में 8 से 18 बेड्स कर दिए ना, बढ़ा दिए, तो कितना फायदा हुआ इस चीज का हमारे पेशेंट्स को? देखें, इमरजेंसी तो आपको इल्म नहीं होता, पेशेंट ने एकदम आना होता है। और वहां पे ये भी होता है कि अगर इमरजेंसी में उनको ट्रीट करके वापस घर भेज दिया जाता है या उनको एडमिट कर लिया जाता है। तो 18 बेड जो है फजाइल वो मेरे नज़दीक रजिस्टर्ड वर्कर्स जो हैं उनके लिए बहुत है। क्योंकि जो आपकी इमरजेंसी है सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल शादरा की, उसके बिल्कुल साथ ही उन्होंने एम्बुलेंस खड़ी करने की जगह बनाई, यानी कि विद इन आपने एम्बुलेंस से उतारा पेशेंट को और 10 सेकंड के आप इमरजेंसी में एडमिट आप उनको करवा देंगे। इतना मतलब फासला उन्होंने रखा हुआ है। तो अगर जिस तरीके से सलमान शाह ये हमारे मजदूरों को इतना मतलब केटर कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं, जो दाखिल हैं उनको वो 700 रुपया अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जो वहाँ पर मौजूद रहेंगे जितने दिन भी हॉस्पिटल में, मज़ीद क्या तवक्को रखते हैं? ये अमाउंट बढ़ भी सकती है? देखिए फजाइल, रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए फलाह के लिए काम तो हो रहा है और पॉसिबिलिटी है कि आपको ये अमाउंट ये हो जाए। लेकिन फजाइल आप ये देखें कि अगर आप कुछ छोटी भी सर्जरी आप करवाते हैं ना प्राइवेट हॉस्पिटल से, आपको लाखों रुपए लगते हैं ऐसे, तो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्जरी की जा रही है और आपको फिर रोज के 700 मेडिसिन आपको दी जा रही है, आपको बेहतर ट्रीट किया जा रहा है, आपको एयर कंडीशन कमरों में वहां पे रखा जा रहा है। तो देखिए, ये आप 700 रुपए ना देखें फजाइल, आप एक पेशेंट जो है वो 4 दिन 5 दिन 6 दिन वहां पे एडमिट 4000 रुपए बन जाएगा। आप ये देखिए, जो उसकी लाखों रुपए की सर्जरी हुई है, जो उसको 1000 रुपए की मेडिसिन फ्री मिली है, जो वहां पर आपको अच्छा ट्रीट किया गया है, आप इन चीजों को देखें कि मतलब जो वो ये कह रहे हैं वो सब कुछ वहां पर मौजूद है और वो फैसिलिटीज उनको मिल रही है, सिर्फ बातों की हद तक नहीं है। फजाइल, मैंने आपसे बताया कि आपने आई विटनेस की है। जी बिल्कुल, मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। इसमें देखें, आपको पता है कि अगर कोई अच्छी चीज़ हमें पॉजिटिव वहाँ पे कोई चीज़ नजर आए तो हम लाजमी अपने जो नाज़रीन को दिखाते हैं, और अगर हमें कोई ऐसी चीज़ नजर आए जो कि बाइलास की खिलाफ वर्जी कर रही हो। सलमान, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे गेस्ट MS सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मजहर अवान साहब है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब। जी थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत सारे आपके हॉस्पिटल की बातें सुन के खुश हो रही हूँ और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड।
व्हाट डू यू थिंक कि क्या आपकी सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल शादरा की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? मैडम अपना ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हॉस्पिटल जो है वो 100 बेडेड हॉस्पिटल है और इसमें जो है वो सीएम की डायरेक्शंस के मुताबिक हमारे सीनियर मिनिस्टर मंशुल्लाह भट्ट, कमिश्नर पैसी की हदायत पर पेशेंट सेंटर्ड केयर के हवाले से मुकम्मल सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। खास तौर पे इसमें हमने अपग्रेडेशन की है इमरजेंसी ब्लॉक की, तो उसमें पहले तकरीबन हमारे टूल के अलावा जो ट्राई एज एरिया है उसको सेपरेट कर दिया है और पेशेंट्स को जो है ना मुकम्मल सेंटर्ड बेहतरीन अद्वियात के साथ सेंटर्ड केयर प्रोवाइड की जा रही है, ना सिर्फ वर्कर्स को, उनके एम्प्लॉइज को और जो है उनके डिपेंडेंट्स हैं उनको और उनके आगे अपने लवाकिन को। और इसके लिए खास तौर पर 20 बेडेड होने से तकरीबन नियर बाई जो लोकल हमारे इमरजेंसी हैं वो भी इंशाल्लाह यहाँ पे मैनेज होंगी और बेहतरीन सहूलियात प्रोवाइड की। डॉक्टर मजहर, मेल एंड फीमेल वार्ड्स डिफरेंट है या एक साथ ही हैं? जी मैडम, अपना हमने मेल 6 बेडेड कर दिया है, फीमेल भी 6 बेडेड कर दिया है, इसके अलावा पीड्स की इमरजेंसी बना दी है। और ताकि जो है ना वो सेपरेटली जो है ना सारे यूनिट्स बना दिए हैं, उसमें बेहतरीन सर्विसेज जो है ना प्रोवाइड की जा रही है। और डॉक्टर मजहर, क्या मजीद क्या इकदाम करने जा रहे हैं आप लोग इन मरीजों के लिए? जिस तरीके से काफी डेवलपमेंट आपने तो कर ली है बीइंग इन योर सर्विस, व्हाट डू यू थिंक और क्या करेंगे? ये मैडम अपना तकरीबन हमारे पास 47,000 के करीब सिक्योर्ड वर्कर जो हम हॉस्पिटल, हमारा हॉस्पिटल डील करता है और यहाँ पे हमारे पास ईएनटी की जनरल सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और पर्टिकुलरली हमारे पास गायनी का यूनिट बहुत टॉप क्लास है, जिसमें सारे स्पेशलिस्ट राउंड दी क्लॉक जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा नर्सरी है और नर्सरी भी हमारे पास इंक्यूबेटर्स मौजूद हैं जो मॉर्निंग इवनिंग नाइट पे कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन इनको अटेंड कर रही है। और इसके अलावा हमने जो है वो डायलिसिस सेंटर का पर्टिकुलरली शुक्रगुजार हैं अपने कमिश्नर साहब के कि उन्होंने मांगा से हमें ट्रांसफर करा के नई मशीन्स प्रोवाइड की, उनको हमने फंक्शनल किया और इस वक्त पेशेंट जो है तकरीबन 2000 प्लस जो है वो डायलिसिस पर मंथ करवा रहे हैं और एक पेशेंट पे तकरीबन कॉस्ट 5,000 सिर्फ मेडिकेशंस की हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, मैंने ये भी सुना है कि आपके डॉक्टर्स का रवैया बहुत अच्छा है अपने पेशेंट्स के साथ, कोई इस सिलसिले में भी कोई चेक एंड बैलेंस भी रखा हुआ है आपने? जी मैडम, राउंड मॉर्निंग इवनिंग हमारा थ्रू आउट सर्वे रहता है और कंसल्टेंट्स भी हमारे टॉप क्लास हैं, प्रोफेसर्स हैं, के फेलोज हैं और इवन के मेडिकल ऑफिसर भी हैं, वो मेजॉरिटी ने स्पेशलाइजेशन की हुई है। और यूरोलॉजी का यूनिट हमारा एक सेपरेट है जिसमें टोटली हम एंडोस्कोपिकली सर्जरीज कर रहे हैं बजाय ओपन करने के, और उसमें पेशेंट जो है ना इन अ डे या 2 पेशेंट रिकवर होकर अपनी ड्यूटी पे दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। और मेडिसिन हर तरह की अवेलेबल है? हर तरह की मेडिसिन, इमरजेंसी और टॉप क्लास मेडिसिन जो है ना हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो पेशेंट जो हैं वो 700 पर डे के हिसाब से जो एडमिट होते हैं उनको हम डाइट चार्जेस की मद में देते हैं ताकि उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करने। ये क्यों सोचा आपने? ये आपने 700 पर पेशेंट देने को आप लोगों ने क्यों सोचा? ये मैडम हमारे डिपार्टमेंट की पॉलिसी है कि अगर हम पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम इनको जो डाइट है वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन 700 एक फिक्स अमाउंट हमने मुकर्रर कर ली जिसमें जो है ना वो पेशेंट मॉर्निंग इवनिंग नाइट पे नाश्ता है, दोपहर का लंच है और रात का डिनर अपनी मर्जी से और अच्छी चीज़ों के साथ वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो मशीन्स आपके पास अवेलेबल नहीं है और अगर कोई पेशेंट उससे रिलेटेड आपके पास आ जाता है तो क्या तरीकाकार है? आप दूसरे हॉस्पिटल को रेफर करते हैं या सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल दीगर हमारे लाहौर में काम कर रहे हैं आप उनके पास भेज देते हैं? उसका क्या तरीकाकार आप?
सलमान शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने भी ज्वाइन किया। इसमें जो है ना पर्टिकुलरली हमारे पास ऑलमोस्ट सारी मशीनरी मौजूद है और हमारे पास टर्शी केयर हॉस्पिटल जो है वो खास तौर पे नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है, वहाँ रहमतुल्लिल आलमीन ब्लॉक है। वहाँ पे जितने भी सिक्योर्ड वर्कर्स हैं उनकी स्टंटिंग, उनकी एंजियोग्राफी, उनका बाईपास टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है और वहाँ पे भी और ज्यादा सहूलियात मौजूद हैं। वहाँ पे सर्जन्स हैं और मॉर्निंग इवनिंग नाइट पे सर्जरीज हो रही हैं और जो कि बाहर पेशेंट्स जो हैं वो जो प्राइवेट हैं वो लाखों की तादाद लाखों की अमाउंट में करवा रहे हैं। हमारे पास वो सर्विसेज सिक्योर्ड वर्कर्स के लिए, तमाम वर्कर्स के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। और जो टेस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, हमारा लिएजॉन है इनके साथ नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल के साथ, तो हम थ्रू एम्बुलेंस और पेशेंट्स के थ्रू उनको विद इन नो टाइम प्रोवाइड करती है। तो डॉक्टर मजहर, जो हुकूमत मजीद सोशल सिक्योरिटी को क्या, जो सर्विसेज तो ऑलरेडी आप लोगों के पास मौजूद है, मगर मजीद बढ़ाने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं, क्या मनसूबाबंदी कर रहे हैं? मैडम इसमें जो हमारे पास थोड़ी सी अपग्रेडेशन ऑपरेशन थिएटर की भी हो रही है, आईसीयू की भी अपग्रेडेशन हो रही है। कुछ मशीनरी हमारे पास ऑपरेशन थिएटर में मौजूद अवेलेबल है, हो गई है इन दिनों में, जो कि सिर्फ स्टेरिलाइजेशन को हमने फोकस किया है ताकि जो वुंड इन्फेक्ट होते हैं उनको हमने किस तरीके से बचाना है। और हमारे पास इन्फेक्शन रेट बिल्कुल मिनिमल है, तकरीबन 1% से भी बिलो है। और बाकी इंशाल्लाह ताला आईसीयू के लिए भी अपग्रेडेशन हो रही है, उसमें भी और बेहतरी लाई जा रही है ताकि पेशेंट सेंटर्ड केयर के हवाले से बेहतरीन सहूलियात प्रोवाइड की जा सकें। और सीएम की डायरेक्शंस के मुताबिक तकरीबन जो उनका स्टेरिलाइजेशन का कल्चर है जो अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है कि तकरीबन क्लीननेस जो है ना वो मैक्सिमम लेवल पे मेंटेन की जाए। डॉक्टर मजहर ऐवान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी सलमान, आपने थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सलमान, आपने सुना डॉक्टर मजहर ने कहा ये सर्विसेज हमारे पास मौजूद हैं। हम पहले सोच रहे थे कि हम इनको खाने पीने की सर्विसेज दें, मगर स्टिल हमने सोचा कि हम इनको एक रिक्वायर्ड अमाउंट दे दें जिस पे अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कर लें। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए फ़ज़ाइल, मोस्टली आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखें तो वहाँ पे खाना फराहम किया जाता है। लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर उनको माइट बी पॉसिबल उनको चिकन पसंद नहीं है तो मजबूर उनको खाना पड़ता है, या अगर कोई पेशेंट जो है वो सब्जी खाना चाह रहा है तो वो अगर चिकन आ जाएगा तो उसको वो खाना पड़ना है, या अगर उसको चिकन पसंद है, सब्जी आ गई, दाल आ गई तो उसको खानी पड़नी। तो देखिए 700 रुपीज़ जो है वो बड़ी एक हैंडसम अमाउंट है। अगर आप पर डे के हिसाब से, खाने के हिसाब से देखें तो आप ऐसा भी देखें कर सकते हैं कि वही 700 रुपया जो है वो आप अपने अहले खाना को दे दें कि जी आप घर से बना के खाना लें, ठीक है, साफ सुथरा खाना। या अगर आपने बाहर से अगर आपने खाना है तो बाहर होटल मौजूद है, साफ सुथरा खाना वहाँ पे आपको दस्तयाब होगा, आप वहाँ से मंगवाए खा सकते हैं अपनी मर्जी का। लेकिन गुड इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच सलमान शाह। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने किया। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेजबान फजाइल आसम को दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।